अगली सुबह अनीका स्टेशन के पास इंतजार कर रही थी, पर अर्जुन नहीं आया। उसने चारों तरफ देखा, फुटपाथ खाली था। जहां वो लड़का हमेशा बैठा मिलता था, वहां सिर्फ एक गीला कागज पड़ा था। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अनीका के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसी वक्त दो महंगी काली गाड़ियां उस स्टेशन के पास आकर रुकीं। कमांडो जैसे बॉडीगार्ड उतरकर इधर उधर देखने लगे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। अनीका का दिल धड़कना रुक गया। क्या वो अर्जुन को ढूंढ रहे हैं? अनीका ने उन गार्ड्स को दूर से फॉलो किया। वे एक तंग गली से होते हुए एक पुरानी इमारत के पीछे रुके। उनमें से एक फोन पर बोल रहा था, सर, वी लॉस्ट हिम अगेन। ही लेफ्ट द मैंशन लास्ट नाइट। मैंशन? अर्जुन? मगर वो तो सड़क पर रहता था। अनीका के पैरों से जमीन खिसकने लगी। तभी एक गार्ड ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। अनीका ने जल्दी से चेहरा छिपा लिया। क्या अर्जुन सच में कोई अमीर छुपा हुआ आदमी है? शाम होते होते अनीका थक कर बस स्टॉप पर बैठ गई। उसी पल एक हाथ उसके सामने आया, एक कप चाय का। तुम मुझे ढूंढ रही थीं? वो अर्जुन था, लेकिन आज उसकी आंखें अलग थीं, थोड़ी डरी हुई, थोड़ी टूटती हुई। अनीका उठ खड़ी हुई। अर्जुन, ये गार्ड्स तुम्हें क्यों ढूंढ रहे थे? तुम आखिर हो कौन? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, मगर उसके होंठ सिर्फ एक ही आवाज उठाए, अगर तुम्हें सच पता चल गया, तुम मुझसे दूर चली जाओगी। अनीका की सांस अटक गई। ये डर, ये आवाज, कुछ बहुत बड़ा, बहुत भारी राज छुपा था इन शब्दों में। अनीका कुछ बोल पाती, उससे पहले एक मोटरसाइकिल तेजी से उनके पास आकर रुकी। एक नकाबपोश आदमी चिल्लाया, अर्जुन, कम विद अस बिफोर दे फाइंड यू। अनीका की आंखें फैल गईं। अर्जुन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। बाइक वाला फिर चिल्लाया, नाउ! अर्जुन ने अनीका का हाथ पकड़ा, कसकर। उसके हाथ कांप रहे थे। अर्जुन, ये सब क्या है? उसने फुसफुसाया। अर्जुन ने सिर्फ दो शब्द कहे, मेरी जान खतरे में है। अर्जुन ने अनीका का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, मेरे साथ चलो, प्लीज। अनीका कुछ समझ नहीं पा रही थी, मगर उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। चिल्लाती सड़कों, हॉर्न की आवाजों और डर की धड़कनों के बीच वे भागने लगे। पीछे से कमांडो जैसी आवाजें आ रही थीं। सर्च द एरिया, ही मस्ट बी क्लोज। अर्जुन और भी तेज भागा। अनीका ने पहली बार महसूस किया, वो लड़का जिसे वह रोज स्टेशन पर देखती थी, उसकी जिंदगी किसी खतरनाक कहानी में फंसी हुई थी। दोनों एक पुरानी, टूटी फूटी इमारत में घुसे। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और भारी सांसें लेते हुए जमीन पर बैठ गया। अनीका उसके पास बैठ गई। अब सच बताओ, अर्जुन, ये सब कौन है? तुम उनसे क्यों भाग रहे हो? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरे पिता की मौत दुर्घटना नहीं थी। अनीका स्तब्ध रह गई। अर्जुन ने आगे कहा, मेरी ही फैमिली के लोग मुझे मारना चाहते हैं, ताकि पूरा साम्राज्य उन्हीं के हाथों में चला जाए। अनीका का दिल धक से रह गया। ये सच्चाई उम्मीद से भी ज्यादा काली थी। तो तुम सड़क पर इसलिए रहते हो? अनीका ने धीरे से पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। जब तक मैं अपनी पहचान छुपा सकता हूं, मैं सुरक्षित हूं, लेकिन तुम अब इस सब में फंस गई हो। तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, अनीका। अनीका ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। अगर तुम भाग रहे हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन चौंक गया। तुम समझ नहीं रही, ये खेल जान ले सकता है। अनीका ने उसका हाथ पकड़ लिया, और अकेलापन भी जान ले लेता है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी को इतना करीब महसूस किया। अचानक दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा सरक कर आया। दोनों चौंक गए। अर्जुन ने धीरे से उसे उठाया। अंदर एक छोटा सा कार्ड था, वी नो वेयर यू आर, और पीछे एक फोटो, अर्जुन और अनीका अभी अभी उस बस स्टॉप पर। अनीका के हाथ कांपने लगे। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये लोग इतना पास थे? अर्जुन ने धीरे से फुसफुसाया। अनीका की आवाज कांप उठी। अब हम क्या करेंगे, अर्जुन? अर्जुन ने कार्ड मोड़कर जेब में रखा और उसकी आंखों में एक नई खतरनाक चमक उभरी। अब भागना नहीं, अब मैं जानूंगा कि मेरे पीछे कौन है। अर्जुन अनीका को लेकर एक पुरानी इमारत की छत पर आया। नीचे मुंबई की रात चमक रही थी।
लेकिन हवा में डर घुला था। अनीका, अगर कुछ भी हो जाए तुम पीछे मत देखना, अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। अनीका ने पलटकर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन की आंखें कांप गईं। रात ठंडी थी, लेकिन उनके बीच कुछ गर्म होने लगा था। एक भरोसा, एक रिश्ता जो खतरे में बन रहा था। अचानक पीएफ्ट, एक साइलेंसर वाली गोली उनके पास की दीवार में लगी। सीमेंट के छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ गए। अनीका चीख उठी, अर्जुन! अर्जुन ने तुरंत उसे पकड़कर नीचे झुका दिया, पर गोली ऊपर से नहीं आई थी। नीचे एक दूसरी इमारत पर कोई खड़ा था, काली टोपी, नकाब और हाथ में स्नाइपर। अर्जुन फुसफुसाया, उन्हें पता है हम कहाँ हैं। अचानक उसी छत के कोने से एक भारी आवाज आई, रन, दे आर कमिंग। अर्जुन और अनीका मुड़े। वहां वही नकाबपोश बाइक वाला आदमी खड़ा था। अनीका चौंक गई। ये वही है जिसने तुम्हें बाइक पर बुलाया था? अर्जुन ने दांत भींचते हुए पूछा। तुम कौन हो? क्यों मदद कर रहे हो? नकाबपोश ने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन अब समय बहुत कम है। अनीका का दिल धड़कने लगा। क्या उसके पिता ने अपनी मौत से पहले कुछ जान लिया था? नकाबपोश ने जल्दी से एक छोटी यूएसबी डिवाइस अर्जुन को दी। इसमें वो नाम है जिसने तुम्हारे पिता को मरवाया। अर्जुन की सांस रुक गई, उसके हाथ कांपने लगे। कौन था वो? उसने डर और गुस्से के मिश्रण में पूछा। नकाबपोश ने धीरे से कहा, जिस इंसान पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। अर्जुन जम गया। उसके मन में एक ही नाम घूमने लगा, उसका चाचा, जो उसके पिता की मौत के बाद बिजनेस संभाल रहा था, जो सबको कहता था, अर्जुन के वापस आने तक मैं सब संभाल लूंगा। अनीका ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अर्जुन, अब तुम सच के करीब हो। लेकिन नकाबपोश की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। लेकिन सुनो, तुम्हारा चाचा सिर्फ एक मोहरा है। अर्जुन मुड़कर बोला, तब असली खिलाड़ी कौन है? नकाबपोश ने धीरे से कहा, वो जिसे तुम अभी भी समझ नहीं रहे, वो जिसके पास तुम रोज जाते थे। अर्जुन की आंखें फैल गईं। नकाबपोश ने मास्क उतारा, और यह देखकर अनीका की सांसें रुक गईं। वह कोई अनजान आदमी नहीं था, वह था अनीका का बड़ा भाई, अयान। अयान ने मास्क हटाया और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अनिका का दिल थक से रुक गया। भैया, आपने ये सब कैसे, क्यों? अयान ने धीरे से कहा। अनिका, तुम्हें लगता है मैं कैफे में पार्ट टाइम जॉब करूं सिर्फ मजे के लिए? वो अर्जुन के करीब आया। तुम्हारे पिता की कंपनी वो सिर्फ बिजनेस नहीं है अर्जुन, उसके अंदर ऐसी चीजें हैं जिनके लिए लोग जान भी ले सकते हैं। अर्जुन ने दांत भींचते हुए पूछा, किस चीज की बात कर रहे हो? अयान झुककर फुसफुसाया, दी ऑफशोर ब्लैक अकाउंट। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। अयान ने यूएसबी की तरफ इशारा किया। इसमें सिर्फ एक नाम नहीं है, इसमें पूरी सूची है जो तुम्हारे पिता के खिलाफ थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मेरा चाचा इसमें है? अयान मुस्कुराया। तुम्हारा चाचा तो सबसे छोटा खिलाड़ी है, तो बड़ा खिलाड़ी कौन है? अर्जुन चिल्लाया। अयान की मुस्कान ठंडी हो गई। जिस पर तुम अभी भी भरोसा करते हो। अर्जुन पीछे हट गया। कौन? बोलो। अयान ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त विराज मेहरा। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। विराज? उसका बचपन का दोस्त, जिसने उसके पिता की मौत पर सबसे ज्यादा रोया था, जिसने उसे घर से निकलने में मदद की थी। क्या वही दुश्मन था? अयान आगे कुछ कह पाता उससे पहले बूम! छत का दरवाजा विस्फोट से उड़ गया। धुआं, चिंगारियां और जमीन की हलचल। काले यूनिफॉर्म वाले हथियारबंद लोग अंदर घुस गए। टारगेट स्पॉटेड, एलिमिनेट अर्जुन मेहरा। अनिका चीख उठी। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अयान ने चिल्लाकर कहा, रन, आइल कवर यू, और 2 बंदूकें निकालकर गोलियां चलाने लगा। अर्जुन अनीका को पकड़कर सीढ़ियों की ओर भागा। पीछे गोलियों की गूंज थी। सीढ़ियों से उतरते हुए अनीका रोते हुए बोली, अर्जुन, विराज ऐसा क्यों करेगा? अर्जुन की आवाज टूटी हुई थी। अगर वही मेरे पिता की मौत का कारण है, तो वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अनीका का हाथ थामकर अर्जुन बोला, लेकिन तुम नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगा। अनीका ने कांपते हुए कहा, और तुम्हारा क्या? अर्जुन ने बस एक दर्द भरी मुस्कान दी। मैं अब डर कर नहीं भागूंगा,
सीढ़ियों के नीचे पहुंचते ही एक कार उनके सामने आकर रुकी और उसमें से बाहर उतरा विराज मेहरा। सूट पहने, शांत, ठंडा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ जो इंसानियत जैसा नहीं था। विराज ने मुस्कुराकर कहा, अरु, यू शुड हैव डाइड विद योर फादर। अनीका ने सांस रोक ली। अर्जुन ने दबी आवाज में कहा, विराज, क्यों? विराज ने धीरे धीरे बेरहम लहजे में कहा, बिकॉज द एम्पायर वॉज सपोज टू बी माइन। उसने बंदूक उठाई और सीधी अर्जुन पर तानी। विराज ने बंदूक सीधे अर्जुन पर तानी हुई थी। उसकी आंखों में कोई हिचक नहीं, कोई इंसानियत नहीं। अर्जुन और अनीका दोनों पीछे हटे। विराज ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारे पिता ने सब मेरे लिए बनाया था, लेकिन उन्होंने सब तुम्हारे नाम कर दिया। तो हाँ अर्जुन, तुम्हारी मौत जरूरी है। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, तो तुमने ही मेरे पिता को? विराज मुस्कुरा दिया, वही मुस्कान जिसमें मौत की गंध थी। अचानक बैंग, एक गोली चली और विराज का हाथ झटके से पीछे गया। बंदूक गिर गई। अर्जुन और अनीका चौंक कर मुड़े। अयान खड़ा था, खून से लथपथ, लेकिन अब भी हथियार पकड़े। मैंने कहा था, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा अर्जुन, अयान ने हाफते हुए कहा। भैया, आप जख्मी हो। अयान ने मुस्कुराया, जिंदगी में पहली बार किसी सही चीज के लिए लड़ रहा हूं। विराज जमीन पर पड़ा हंस रहा था। तुम लोग समझते क्या हो, मैं अकेला नहीं हूं। उसकी हंसी दिल दहला देने वाली थी। अर्जुन ने गुस्से में विराज को पकड़कर दीवार पर धकेल दिया। मेरे पिता के साथ तुमने क्या किया? वो दहाड़ा। विराज ने फुसफुसाया, एग्जैक्टली वॉट आई एम गोइंग टू डू विद यू। उसी पल काले कपड़ों में 6 हथियारबंद एजेंट वहां पहुंच गए। अर्जुन और अनीका के चेहरे का खून सूख गया। अयान की आंखें फैल गईं। विराज उठकर मुस्कुराया, मीट माई टीम। एजेंट्स चारों ओर फैल गए। अर्जुन, अनीका और अयान फंस चुके थे। अर्जुन ने अनीका को पीछे किया। मैं लड़ूंगा, तुम दोनों भागो। अयान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं अर्जुन, ये लड़ाई मेरी है। वो आगे बढ़ा, अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और अर्जुन के हाथ में थमा दिया। ये तुम्हारे पिता की आखिरी रिकॉर्डिंग है, तुम्हारे सारे जवाब इसमें हैं, इसे बचाकर रखना। अर्जुन ने हौले से कहा, अयान, तुम क्या कर रहे हो? अयान ने मुस्कुराया, तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश। और वो आगे बढ़ गया। विराज चिल्लाया, किल हिम। एजेंट्स गोलियां चलाने ही वाले थे कि अयान ने पूरा दम लगाकर एक स्मोक बम फेंका। धुआं फैल गया। अराजकता, चिल्लाहटें, गोली की आवाजें। धुएं में सिर्फ एक चीख गूंजी, अनीका, भागो। अर्जुन ने अनीका का हाथ पकड़ते हुए दौड़ लगा दी। धुएं के बीच अयान आखिरी बार दिखा। वो अकेला 6 सशस्त्र एजेंट से घिरा हुआ, पर उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक मुस्कान जिसमें सुरक्षा का वादा था। और फिर गोली की आवाज, बैंग, बैंग, बैंग। अर्जुन रुकना चाहता था, पर अयान की आवाज उसके कानों में गूंजती रही, उन्हें ले जाओ अभी। अर्जुन की मां को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला गया। डॉक्टरों के चेहरे सख्त थे। अर्जुन उनके पास भागा, डॉक्टर, मां कैसी हैं? डॉक्टर ने धीमे से कहा, सर्जरी ठीक हुई है, पर उनका शरीर बहुत कमजोर है, हमें आईसीयू में रखना होगा। अर्जुन सर झुकाकर बैठ गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अनीका उसके पास बैठी, उसके कंधे पर हाथ रखती है। मगर तभी अचानक 2 बॉडीगार्ड अंदर घुसे। सर, वी फाउंड द ट्रैकर, समवन प्लेस्ड इट इन द हॉस्पिटल टू। अर्जुन का चेहरा जड़ हो गया। मतलब कोई उसे फिर मारने आया था? अनीका की रूह कांप गई। अर्जुन ने अचानक अनीका की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और शक दोनों था। तुमने किसी को बताया था कि मैं कहाँ हूं? अनीका जैसे पत्थर बन गई। अर्जुन, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझे नहीं पता किस पर भरोसा करूं। अर्जुन चिल्ला पड़ा, मुझे हर कदम पर मारने की कोशिश हो रही है। अनीका की आंखों में आंसू भर आए। मैंने तो बस तुम्हारी मदद की। अर्जुन ने चेहरा फेर लिया। वो पहली बार अनीका के दिल में चुभ गया। कुछ देर बाद गार्ड फुटेज लेकर आए। सर, ये देखिए। स्क्रीन पर एक लड़की आईसीयू के बाहर खड़ी दिखाई दी। ब्लैक हुडी, कद अनीका जितना, चेहरा छुपा हुआ, और सबसे बड़ा झटका, उसके हाथ में वही रेड फ्लावर केस। अर्जुन का दिल धड़कना रुक गया। गार्ड ने कहा, शी केम राइट बिफोर द ट्रैकर वॉज प्लेस्ड, वी सस्पेक्ट शी नोज यू। अर्जुन गुस्से से उबल उठा।
तो ये बिल्कुल अनीका जैसी दिखती है। अनीका ने तड़प कर कहा, मैं नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे साथ थी। अर्जुन चुप रहा। उसका चेहरा विश्वास और डर के बीच टूट रहा था। रात को अर्जुन की माँ होश में आई। उन्होंने अर्जुन का चेहरा छूकर कहा, अर्जुन, जिस लड़की को तुम अपने पास रखे हुए हो उससे दूर हो जा बेटा। अर्जुन जम गया। माँ, आप अनीका के बारे में कैसे? माँ ने कांपते होंठों से कहा, तुम उसे नहीं जानते। वो कौन है, क्यों तुम्हारे पास आई है? अर्जुन की सांसें भारी हो गईं। माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? उसकी माँ ने एक वाक्य कहा जिसने कहानी की दिशा बदल दी। वो तुम्हारे पिता की दुश्मन की बेटी है। अर्जुन के कानों में सब रुक गया। दुनिया टूटती हुई महसूस हुई। और उसी समय अनीका दरवाजे के बाहर ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अनीका अस्पताल के बाहर खड़ी थी। उसके कानों में अर्जुन की माँ की आवाज़ गूंज रही थी, वो तुम्हारे पिता की दुश्मन की बेटी है। अनीका के पैरों से ज़मीन खिसक गई। आंखें खुद ब खुद बाहर आईं। क्या मैं उसकी दुश्मन हूं? क्या इसलिए ये सब हो रहा है? उसे याद आया वो रेड फ्लावर केस, जिसे देखकर अर्जुन ने इतना शक किया था। पर सच ये था, अनीका के पास भी वैसा ही केस बचपन से था और वो किसी को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो केस उसके अतीत का सबसे भयानक निशान था। अनीका धीरे धीरे अस्पताल से बाहर चली गई। बारिश शुरू हो चुकी थी। उसको एक एक कर अपने बचपन की पुरानी तस्वीरें याद आने लगीं। एक महल जैसी हवेली, लंबा गेट और अंदर खड़ी गाड़ियां। पर फिर एक रात, आग, चीखें, भागते लोग और एक आदमी जिसे उसके पिता ने दुश्मनी में मारा था। उस रात अनीका ने अपना पिता खोया और सब कुछ बिखर गया। उसे बस एक चीज याद थी, वो आदमी जिसके हाथ में रेड। और आज अर्जुन के पास भी वही था। अर्जुन अपनी माँ के पास बैठा था, मगर उसका दिल बेचैन था। क्या अनिका सच में दुश्मन की बेटी है? अगर है तो उसने कभी कुछ बताया क्यों नहीं? तभी अर्जुन का फोन बीप हुआ। एक अज्ञात नंबर से मैसेज। शी नोज एवरीथिंग, शी विल डिस्ट्रॉय यू लाइक हर फादर ट्राइड टू। एक फोटो अटैच थी। अनिका अस्पताल से बाहर अकेली जा रही थी। अर्जुन के अंदर सब कुछ जम गया। तो उसे पता था कि हम उसे ट्रैक कर रहे हैं। अनिका घर नहीं गई। वो उसी पुराने फुटपाथ पर पहुंची जहां अर्जुन भिखारी बनकर बैठता था। उसी जगह बैठकर उसने फुसफुसाया, अर्जुन, मैं दुश्मन नहीं हूं। उसी समय कदमों की आवाज। अर्जुन उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में शक, गुस्सा और दर्द तीनों थे। तो ये सब सच है? तुम मेरे पिता के दुश्मन की बेटी हो? अनिका ने कांपते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं। बस, अर्जुन चीखा। क्या तुम मेरी मां को मारने आई थी? क्या तुम्हारे लोगों ने ये सब करवाया? अनिका रो पड़ी। अगर मैं दुश्मन होती तो तुम्हारी जान बचाने क्यों आती? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम किसी और मिशन पर हो सकती हो। ये सुनते ही अनिका का दिल टूट गया। वो धीमे से बोली, अर्जुन, अगर मैं सच में दुश्मन होती तो शायद तुम आज जिंदा ना होते। अर्जुन गुस्से से कसमसाया, मुझे तुम पर भरोसा नहीं रह गया। अनिका ने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा। तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और वो मुड़कर चली गई। बारिश उसके आंसुओं में मिल रही थी। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया पर रोक लिया। अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया। बारिश की आवाज उसके कानों में छुरियों की तरह चुभ रही थी। उसने खुद से कहा, मैंने शायद गलती की, पर क्या वो सच में दुश्मन की बेटी थी? सुबह होते ही अर्जुन ने अनिका को कॉल किया। फोन स्विच्ड ऑफ। उसके हॉस्टल गया, कमरा खाली। वार्डन ने कहा, वो आधी रात में कहीं चली गई, मुझे लगा आपने भेजा होगा। अर्जुन का दिल धक से गिर गया। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। ये सिर्फ दूर जाने की बात नहीं थी, ये गायब होने का मामला था। अर्जुन उसी जगह पहुंचा जहां अनिका उससे आखिरी बार मिली थी। वहां कोई नहीं था, बस भीगी जमीन पर एक हल्का सा दाग, खून का। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने गार्ड को बुलाया, एरिया स्कैन करो, अभी। गार्ड्स ने सड़क, गलियां, सीसीटीवी सब खंगालना शुरू किया। 10 मिनट बाद एक गार्ड दौड़ते हुए आया। सर, हमने फुटेज में उसे देखा और किसी ने उसे जबरदस्ती एक गाड़ी में डाला है। अर्जुन की सांसें रुक गईं। कौन? गार्ड बोला, गाड़ी पर वही चिन्ह है जो आपके पिता की पुरानी दुश्मन गैंग इस्तेमाल करती थी। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। तो ये सब अनिका ने नहीं किया, उसके साथ किया गया था। अनिका की आंखें खुली। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया, हाथ बंधे हुए, सिर भारी। एक आवाज गूंजी,
तुमने सोचा था कि तुम्हें यूं ही छोड़ देंगे? अनिका ने सिर उठाया। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो वही आदमी था जिसने उसके पिता को बर्बाद किया था, वही आदमी जिसे उसने कभी एक जलती हुई हवेली से भागते देखा था। वो ठंडी हंसी हंसा। तुम्हें अपने पिता के पापों की सजा मिलनी ही थी। अनिका ने दांत भींच कर कहा, मेरे पापा ने कोई पाप नहीं किया था। तुमने चुप। उसने मेज पर मुक्का मारा। तुम्हारा पिता और अर्जुन का पिता दोनों एक ही खेल के खिलाड़ी थे। तुम दोनों बच्चे सिर्फ मोहरे हो। अनिका का दिल कांप उठा। तुम अर्जुन को भी नुकसान पहुंचाओगे? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, वो तो मेरे लिए पहला लक्ष्य है। अनिका चीख उठी, उसे मत छुओ। आदमी हंसा, तुम रोक नहीं सकती। अर्जुन अब शांत नहीं था, वो फट चुका था। उसे मिला सीसीटीवी फुटेज जिसमें अनिका को संघर्ष करते दिखाया गया। उसने फोन उठाया और चिल्लाया, सारे लोग तैयार रहो, आज रात हम उसे वापस लाएंगे। मगर ठीक उसी समय एक और मैसेज आया, एक वीडियो में अनिका बंधी हुई, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, और वो बूढ़ी आवाज, ये तुम्हारे भरोसे की कीमत है अर्जुन। अर्जुन के हाथ कांप गए, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने सिर्फ एक शब्द कहा। रात गहरी हो चुकी थी। शहर की सड़कों पर अजीब सी शांति थी, जैसे हवा भी डर से थम गई हो। अर्जुन अपनी काली एसयूवी के सामने खड़ा था, चेहरा सख्त, आंखें लाल, मुट्ठियां भिंची हुईं। उसके गार्ड लाइन में खड़े थे, हथियार तैयार। एक गार्ड आगे आया, सर, लोकेशन ट्रेस्ड, ओल्ड फैक्ट्री नियर द लिवर, बिल्डिंग अबैंडन्ड। अर्जुन ने धीमी, ठंडी आवाज में कहा, आज कोई उसे छू भी नहीं सकेगा। अनिका उस पुराने कमरे में बंधी थी, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक ही आग थी, अर्जुन को बचाने की। उसने रस्सियों को ताकत लगाकर खींचा, कलाइयां छिल गईं, खून निकल आया, पर रस्सी थोड़ी ढीली हो गई। बाहर से कदमों की आवाज आई। वही बूढ़ा आदमी अंदर आया, उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। तुम्हें पता है तुम्हारा हीरो आ रहा है, उसने हंसते हुए कहा, और जब वो आएगा मैं उसे खत्म करूंगा। अनिका ने दांत भींचकर कहा, तुम उसे छू भी नहीं पाओगे, वो आग है और आग कभी पकड़ी नहीं जाती। वो आदमी गुस्से से फुफकारा। अर्जुन और उसकी टीम फैक्ट्री के बाहर पहुंचे। टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और अंदर जलते पीले बल्बों की झिलमिलाती रोशनी। अर्जुन ने हाथ उठाकर इशारा किया, पोजीशंस। गार्ड्स चुपचाप फैल गए। अर्जुन ने गहरी सांस ली और गेट को लात मारकर तोड़ दिया। धड़ाम। अंदर के गुंडे घबराकर हथियार उठाने लगे। अर्जुन ने कोई हिचक नहीं दिखाई, वो सीधे उनके बीच घुस गया। एक को कोहनी मारी, दूसरे को जमीन पर पटक दिया, तीसरे के हथियार छीनकर बेहोश कर दिया। उसके अंदर अब दर्द नहीं था, न डर न शक, बस एक ही नाम था, अनिका। फैक्ट्री के बीचों बीच एक बंद कमरा था। अर्जुन ने दरवाजा तोड़ा और जैसे ही रोशनी अंदर पड़ी, अनिका। चेहरा आंसुओं से भीगा, कलाइयों पर खून, बाल बिखरे हुए, पर आंखों में वही चमक, उसे देखकर मुस्कुराने वाली। अर्जुन वहीं रुक गया। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। अनिका ने धीरे से कहा, अर्जुन। अर्जुन के अंदर कुछ टूट गया, कुछ भर भी गया। वो उसकी तरफ दौड़ा और उसे जोर से गले लगा लिया। मैंने सोचा मैं तुम्हें खो दूंगा। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। अनिका ने उसके सीने पर सिर रखा। मुझे पता था तुम आओगे। उनका ये पल अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि दरवाजे पर ठंडी आवाज आई, मिल लिए, अब देखता हूं कैसे बचा कर ले जाता है। वही बूढ़ा आदमी 10 हथियारबंद गुंडों के साथ खड़ा था। अर्जुन ने अनिका के सामने कदम रखकर कहा, अब ये मेरी जंग है। गंदे अंधेरे वेयरहाउस में अर्जुन और अनिका एक दूसरे से सिर्फ एक कदम दूर थे। सामने खड़ा था वो बुजुर्ग आदमी, उसकी आंखों में क्रूर चमक। उसके पीछे 10 हथियारबंद गुंडे, सब बंदूकें अर्जुन की तरफ उठाए। अर्जुन ने अनिका को हल्का सा पीछे धकेला और कहा, जो भी हो, तुम मेरी सुरक्षित जगह हो। अनिका ने फुसफुसाया, और तुम मेरी ताकत। पर उनकी ये फुसफुसाहट आने वाले तूफान से पहले की आखिरी खामोशी थी। अटैक! बूढ़ा आदमी चिल्लाया। गुंडे अर्जुन पर टूट पड़े। अर्जुन ने अनिका को एक तरफ धकेला और पूरा का पूरा गुस्सा खोल दिया। उसकी हर मूवमेंट में आग थी। एक को लात मारकर दीवार से भिड़ाया,
दूसरे को हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया, तीसरे की बंदूक छीनकर उसके पैरों में फेंक दी। अनीका भय और गर्व दोनों से देख रही थी। ये अर्जुन वही अर्जुन था जो सड़क पर बैठकर मुस्कुराता था, पर आज जान लेने को तैयार था किसी अपनी को बचाने के लिए। एक गुंडा अनीका पर झपटा। अनीका पीछे हुई, पर उससे पहले अर्जुन गरज उठा, डोंट यू डेयर टच हर। उसने उसे इतनी जोर से मारा कि वो दूर फिसल गया। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, अर्जुन और वो बूढ़ा आदमी। वो धीरे धीरे आगे आया, हाथ में स्टील की छड़ी, चेहरे पर शैतानी मुस्कान। तुम्हें लगता है तुम हीरो हो, वो बोला। तुम्हारे पिता ने मेरे सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अर्जुन दांत भींचकर बोला, मेरे पिता ने क्या किया बताओ। बूढ़ा आदमी ठहाका मारकर हंसा। तुम्हारे पिता ने मेरे भाई को मारा था क्योंकि वो तुम्हारी मां से प्यार करता था। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनीका हाँफते हुए बोली, क्या मतलब ये कि असली दुश्मनी प्यार से शुरू हुई थी? बूढ़ा आदमी गरजा, और तुम दोनों भी उसी कहानी का दोहराव हो, एक और गलत प्यार। वो अपनी छड़ी उठाकर सीधा अर्जुन पर झपटा। बूढ़े ने अर्जुन पर वार किया। अर्जुन ने हाथ से रोक लिया, पर छड़ी उसकी बांह काट गई। खून गिरा। अनीका चीख उठी, अर्जुन! अर्जुन लड़खड़ाया लेकिन गिरा नहीं। उसने बूढ़े आदमी को घूर कर कहा, मेरे पिता ने कुछ भी किया हो, मैं तुम्हें अपनी अनीका को छूने नहीं दूंगा। बूढ़े ने दूसरा वार किया, सीधा अनीका की तरफ। अर्जुन ने बिना सोचे, बिना रुके, बिना डरे अनीका के सामने हाथ फैलाकर छलांग लगाई। छड़ी उसकी पीठ में धंस गई। अनीका की चीख टूटकर हवा में फैल गई। अर्जुन! अर्जुन दर्द से गिरा, पर उसने अनीका को पकड़कर अपने पास खींच लिया, जैसे उसकी जान बचाना ही उसका आखिरी काम हो। अर्जुन खून से लथपथ था, ठंडी सांसें, कंपकपाता शरीर। अनीका की आंखें आंसुओं से नहीं, गुस्से से लाल हो चुकी थीं। वो उठकर बूढ़े आदमी के पास गई। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि हवा तक रुक गई। अब तुम्हारी दुश्मनी खत्म होगी, पर मेरे हाथों। वो पहली बार डरी हुई लड़की नहीं थी, वो आग बन चुकी थी। बूढ़ा आदमी एक कदम पीछे हट गया। उसने पहली बार डर महसूस किया, और बस वहीं पर अर्जुन ने दर्द में फुसफुसाया, अनीका, मुझे मत छोड़ना। अनीका उसके पास घुटनों के बल बैठी, उसका चेहरा पकड़कर बोली, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा, हर जंग में। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे बंद होती गईं। अर्जुन जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और पीठ से बहता खून वेयरहाउस की ठंडी फर्श पर फैल रहा था। अनीका उसके पास घुटनों के बल बैठी थी, कंपकपाते हाथ, आंखों में आंसू और दिल में ऐसी चुभन जिसका दर्द शब्द नहीं समझा सकते। उसने अर्जुन को अपनी गोद में उठा लिया। अर्जुन, प्लीज, प्लीज आंखें मत बंद करना। पर अर्जुन की पलकें भारी हो चुकी थीं। वो अनीका को बस इतनी देर तक देख पाया कि उसकी हथेली छू सके। फिर उसकी पलकें धीरे धीरे बंद होने लगी। अर्जुन! अनीका की चीख वेयरहाउस की अंधेरी दीवारों में गूंज उठी। बूढ़ा आदमी दुश्मन का सरगना कुछ कदम दूर खड़ा था। उसके चेहरे पर जीत की क्रूर मुस्कान थी। तुम्हें पता है लड़की, तुम्हारा और उसका रिश्ता कभी होना ही नहीं था। तुम दोनों की किस्मत में बिखराव लिखा है। तुम्हारे पिता ने मेरे भाई का खून किया था, और अब। अनीका ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं। डर की जगह अब एक नई चमक थी, अग्नि। अर्जुन की उंगलियां हल्का सा हिली। उसने टूटती आवाज में कहा, अनीका, भागो। पर अनीका ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। नहीं अर्जुन, अब मैं भागूंगी नहीं, अब मैं किसी को भी तुम्हें छूने नहीं दूंगी। बूढ़ा आदमी हंसा, इतनी हिम्मत, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकती हो? अनीका धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके आंसू गायब हो चुके थे। सालों से दबा हुआ डर अब गुस्से में बदल रहा था। वो एक एक कदम चलकर अर्जुन के सामने खड़ी हो गई, जैसे उसे अपनी जान से भी ज्यादा बचाना चाहती हो। तुम्हारे भाई को किसने मारा था ये तुम ठीक से जानते भी हो? अनीका ने ठंडी आवाज में कहा। बूढ़े ने आंखें सिकोड़ ली। क्या कहना चाहती हो? मेरे पिता ने नहीं, अनीका बोली। तुम्हारे अपने ही लोगों ने किया था, ताकि तुम उनके खिलाफ जाओ, ताकि गैंग की कमान तुम्हारे हाथ में आ जाए, ताकि तुम बदले की आग में हमेशा जलते रहो और वही आग वो लोग इस्तेमाल कर सकें। बूढ़े का चेहरा क्षण भर को जम गया, लेकिन फिर वो हंस पड़ा। तुम क्या समझती हो, तुम्हारी बातें सुनकर मैं अपना बदला छोड़ दूंगा? अनीका ने गहरी सांस ली।
मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मानते हो या नहीं, पर इतना जान लो, मैं आज अपने किसी को खोकर नहीं जाऊंगी। बूढ़े ने गुंडों की ओर इशारा किया। खत्म कर दो दोनों को। गुंडे आगे बढ़े, पर ठीक उसी पल वेयरहाउस के दरवाजे पर धमाके की तेज आवाज हुई। धाम! धूल, धुआं और टूटे हुए दरवाजे के बीच अर्जुन के निजी कमांडो पूरी तरह हथियारबंद अंदर घुसे। टारगेट सिक्योर्ड, मूव मूव, प्रोटेक्ट द बॉस। अनीका चौंक गई। वो मुड़ी, अर्जुन की आंखें आधी खुली थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं अकेला नहीं आया था। कमांडो ने गोली न चलाकर प्लाज्मा स्टनर और स्मोक का इस्तेमाल किया, क्योंकि अर्जुन ने पहले ही कहा था अनीका को कोई चोट नहीं आनी चाहिए। विश्वसनीय कमांडो आगे बढ़े। वेयरहाउस में अफरा तफरी मच गई। गुंडे लड़खड़ाने लगे, धुआं फैल गया और एक एक कर गिरते चले गए। बूढ़ा आदमी पीछे हट गया। उसने देखा कि हालात हाथ से फिसल रहे हैं और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अर्जुन की हालत बिगड़ रही थी। कमांडो उसे स्ट्रेचर पर उठाने लगे। अनीका उसकी चोट को दबाकर खून रोकने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन, प्लीज प्लीज ठीक हो जाओ। अर्जुन ने अनीका की उंगलियां पकड़ ली। कमजोर लेकिन सच्ची आवाज में बोला, मैंने कहा था ना, तुम मेरी सुरक्षित जगह हो। अनीका रो पड़ी। और तुम मेरी। उसी समय अचानक एक गोली चली। कमांडो चिल्लाए, डाउन! सीटी जैसी आवाज अंधेरे को चीरती हुई सीधे अर्जुन और अनीका की ओर बढ़ी, लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। कमांडो ने ढाल आगे करके दोनों को ढक लिया, लेकिन गोलियां लगातार चलने लगी। बूढ़ा आदमी अंधेरे के अंदरूनी गलियारे की ओर जाते हुए बोला, मैं खत्म नहीं हुआ हूं, ये जंग अभी शुरू हुई है। कमांडो ने पीछा करने की कोशिश की, पर बूढ़ा एक गुप्त रास्ते से भाग चुका था। अर्जुन की सांसें बहुत धीमी हो गई थी, उसकी धड़कन कमजोर। कमांडो लीडर बोला, वी नीड टू मूव नाउ, आईसीयू विद इन 15 मिनट्स और ही वोंट मेक इट। अनीका का दिल ठहर गया। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन, मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, मैं वादा करता हूं वापस आऊंगा। और उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गईं। अर्जुन को स्ट्रेचर पर रखा गया। कमांडो ने ऑक्सीजन मास्क लगाया, खून रोकने की कोशिश की और उसे वेयरहाउस से बाहर निकाला। अनीका उसके साथ दौड़ रही थी। उसके पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची थी, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा था, सिर्फ एक वादे पर, अर्जुन वापस आएगा। रात गहरी थी। हवा में गन पाउडर की गंध थी। दूर कहीं पुलिस के सायरन बज रहे थे। अर्जुन को बख्तरबंद एम्बुलेंस में डाला गया। अंदर मॉनिटर बीप कर रहा था, धीमे, बहुत धीमे। बीप बीप बीप। अनीका की आंखें मशीन पर टिकी थीं। हर बीप उसके सीने को छेद रही थी। कमांडो डॉक्टर बोला, प्रेशर गिर रहा है, हम दवाइयां दे रहे हैं, पर हमें तुरंत मेडिकल टीम चाहिए। अनीका ने अर्जुन का हाथ अपने चेहरे से लगाया। आंसू उसकी उंगलियों पर गिर रहे थे। कृपया अर्जुन, जाग जाओ। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, कभी सच नहीं कहा, कभी अपना अतीत नहीं दिखाया। उसकी आवाज टूटती गई। पर आज तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। उसने अपने सीने से हाथ दबाया। दिल फट रहा था। अर्जुन की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान थी, जैसे वो अनीका की आवाज सुन रहा हो। एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने अर्जुन को तुरंत आईसीयू में लिया। अनीका को बाहर रोका गया। दरवाजा बंद हुआ, लाल लाइट जली, ऑपरेशन इन प्रोग्रेस। और उसी पल अनीका का दिल टूट गया। आईसीयू के बाहर की रात। अनीका जमीन पर बैठ गई, घुटनों को पकड़कर, चेहरा हाथों में छिपाकर। माँ बाहर थी, अर्जुन की माँ, जो सब कुछ देख चुकी थी। धीरे धीरे वो अनीका के पास आईं। उनके चेहरे पर दर्द, डर और तूफान था। तुम यहाँ क्यों हो? उनकी आवाज कठोर थी। अनीका ने ऊपर देखा। आंखें लाल थीं, चेहरा आंसुओं से भरा। क्योंकि अर्जुन मेरी जान है, उसने टूटती आवाज में कहा। माँ का दिल कांप गया। उन्होंने कुछ पल चुप रहकर पूछा, तुम्हारे पिता ने मेरे पति को क्यों मारा? ये दुश्मनी क्यों शुरू हुई? अनीका रोते हुए बोली, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया था। उन्हें फंसाया गया था, उन्हें मरवा दिया गया और हम सबको बर्बाद कर दिया गया। अर्जुन की माँ ने पहली बार देखा कि अनीका दुश्मन नहीं थी। वो भी उतनी ही टूट चुकी थी जितना उनका बेटा। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और पहली बार दर्द ने उन्हें लड़ने के बजाय एक कर दिया। अंदर डॉक्टरों की टीम अर्जुन को बचाने में लगी थी। खून बहुत बह चुका था, गोली गहरी थी, जिंदा रहने का मौका कम, लेकिन असंभव नहीं। मशीनें बीप कर रही थीं।
डॉक्टर चिल्ला रहे थे, हार्ट रेट ड्रॉपिंग, पुश अगेन, मोर प्रेशर, डोंट लेट हिम गो। अर्जुन की चेतना जैसे बस एक पतली डोर से बंधी थी। वो अंधेरे में तैर रहा था। आवाजें दूर दूर सुनाई दी रही थीं। अर्जुन, प्लीज डोंट लीव, कम बैक टू मी। ये आवाज अनिका की थी, और उसके अंदर कहीं बहुत गहराई में एक हल्की सी लौ जल उठी। मैं वापस आऊंगा, डॉक्टर ने चिल्लाया। वी गॉट अ पल्स, स्टेबलाइजिंग। सर्जरी 6 घंटे चली, 6 लंबे घंटे। अनिका बिना हिले आईसीयू के बाहर बैठी रही, न पानी, न खाना, न नींद, बस अर्जुन का नाम। दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आए। अनिका खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, पर किसी तरह आगे बढ़ी। डॉक्टर, अर्जुन कैसा है वो? डॉक्टर ने थकी मुस्कान दी। वो लड़का बहुत मजबूत है, वो बच गया। अनिका वहीं जमीन पर बैठ गई। इस बार आंसू डर के नहीं, राहत के थे। डॉक्टर ने कहा, लेकिन उसे अभी होश आने में समय लगेगा। उसका शरीर बहुत कमजोर है, आप उसके पास जा सकती हैं, धीरे से। अनिका ने धीरे से सिर हिलाया और आईसीयू में चली गई। अर्जुन बेड पर पड़ा था, ऑक्सीजन मास्क, बैंडेज, मशीनें और शांत सांसें। अनिका उसके पास बैठी, उसका हाथ पकड़ा, उसके माथे को चूमा और फुसफुसाई। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अर्जुन की उंगलियां हल्का सा हिली, और उस पल अनिका रोते हुए मुस्कुराई। वेलकम बैक। आईसीयू का कमरा बहुत शांत था। एसी की ठंडी हवा, मॉनिटर की बीप बीप, और बीच में अर्जुन का शांत चेहरा। अनीका उसके हाथ पर अपनी उंगलियां रखे हुई थी। उसका सिर झुका हुआ था, आंखें बंद। वो पिछली रात की तरह ही वहीं बैठी थी, बिना हिले, बिना आराम किए। उसने अर्जुन से फुसफुसाकर कहा, तुम सोते रहो, मैं यहीं हूं, तुम्हारी हर सांस मैं सुन रही हूं। उसी पल मशीन की बीप में एक हल्का बदलाव आया। अर्जुन की उंगलियां धीरे धीरे हिली। अनीका ने तुरंत सिर उठाया। उसका दिल धड़क उठा। अर्जुन, उसने उसका नाम कांपती आवाज में लिया। अर्जुन की पलकों में हलचल हुई। धीमे धीमे, बहुत धीरे, उसने अपनी आंखें खोली। पहली चीज जो उसने देखी, अनीका का चेहरा, थका हुआ, रोया हुआ, लेकिन सबसे खूबसूरत। अर्जुन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम रुकी नहीं? अनीका की आंखें भर आईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अकेला छोड़ने की हिम्मत ही नहीं है। अर्जुन हंसा, इतना हल्का कि जैसे दर्द भी मुस्कुरा उठा हो। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं, अर्जुन बोला, पर तुमसे जीत नहीं सकता। अनीका ने उसकी हथेली पकड़ ली। और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले दरवाजा खुला। कमांडो लीडर, डॉक्टर और अर्जुन की मां अंदर आए। अर्जुन की मां ने आंसू छिपाते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम ठीक हो? अर्जुन मुस्कुराया, आप रो क्यों रही हैं? मैं अभी मरने वाला नहीं। अनीका ने तुरंत कहा, ये लाइनें मत बोलो। सब हंस पड़े, थोड़ा सा, लेकिन सच्चा। अर्जुन की मां ने अनीका की ओर देखा। उनकी आंखों में अब कठोरता नहीं थी, सिर्फ अपनापन। उन्होंने अनीका के कंधे पर हाथ रखा। तुमने मेरे बेटे को जिंदा रखा है, मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। अनीका चौंक गई। उसने कहा, नहीं, मैंने सिर्फ साथ दिया है, अर्जुन खुद लड़ा है। कमांडो लीडर आगे आया। सर, आपके ऊपर हमला प्लान था, हमने फाइलें निकाली हैं और हमें एक चौंकाने वाला नाम मिला है। अर्जुन ने आंखें संकुचित की। नाम? कमांडो ने टैबलेट आगे बढ़ाया। सर, ये अंदर का कोई आदमी है। अर्जुन के चेहरे पर तनाव आ गया। कौन? कमांडो ने स्क्रीन पर नाम दिखाया। शाह। अनीका चौंक गई। यश? वो तो कॉलेज में अर्जुन का सबसे करीबी दोस्त है। अर्जुन की दिल की धड़कन तेज हो गई। यश? वो ऐसा नहीं कर सकता। कमांडो ने गंभीर आवाज में कहा, सर, सबूत साफ है। अंदर की लोकेशन, आपके रूट, आपकी पहचान, सब कुछ उसी के मोबाइल से लीक हुआ है। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर दर्द था, शारीरिक नहीं, दिल का। तो गद्दार मेरे ही घर का था। कुछ सेकंड की खामोशी। अनीका ने उसकी हथेली दबाई। अर्जुन धीरे धीरे बोला, उसे पकड़ो और मुझे उससे बात करनी है, अकेले। कमांडो ने सिर हिलाया। यस सर। अर्जुन ने अनीका की ओर देखा। तुम मेरे साथ रहोगी? अनीका ने बिना सोचे कहा, कहाँ भी। उसी शाम, अस्पताल का रूफटॉप, सफेद बादल, धीमी हवा और शहर की चमकती लाइटें। अर्जुन व्हीलचेयर पर था, कमजोर लेकिन आंखों में ज्वाला लिए। अनीका उसके बगल में थी, उसके कंधे पर हाथ रखे। अर्जुन बोला, जब मैं मरने वाला था, मुझे सबसे ज्यादा डर किसका लगा पता है? अनीका ने पूछा, किसका? अर्जुन ने कहा, तुम्हारा साथ छूटने का। अनीका की आंखें भर आईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मुझे पता है।
अर्जुन मुस्कुराया। इसीलिए तो मैं वापस आ गया। दोनों ने कुछ देर आसमान देखा। डूबते सूरज की रोशनी में उनका दर्द भी पिघलने लगा। पर उसी पल कमांडो लीडर आया। सर, वो मिल गया है। अर्जुन की आंखें बदल गईं। नर्म नहीं, मजबूत। कहाँ? आपके पुराने फैक्ट्री गोदाम में, बिल्कुल अकेला, और लगता है उसे सब पता चल चुका है कि हम उसके पीछे हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अनीका। अनीका ने उसकी तरफ देखा। मैं चलूंगी, वो बोली। ये सिर्फ दुश्मनी नहीं है अर्जुन, ये हमारा अतीत भी है। अर्जुन ने सिर झुकाया। ठीक है, लेकिन अगर हालात खराब हुए तो अनीका बोली, तो मैं तुम्हें बचाऊंगी। अर्जुन मुस्कुरा दिया। रात हो चुकी थी। फैक्ट्री का पुराना गोदाम, जहां कभी अर्जुन और यश ने साथ मिलकर अपनी पहली बिजनेस प्लानिंग की थी, आज एक युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। अंधेरा, टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे लोहे, और बीच में यश अकेला बैठा था। जब अर्जुन व्हीलचेयर में अंदर आया, अनीका उसके साथ, कमांडो बाहर तैनात, यश ने उठकर उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि टूटा हुआ गर्व था। तो तुम आ गए? यश बोला। अर्जुन की आवाज शांत लेकिन तेज थी। क्यों किया यश, क्यों? यश हंसा। क्योंकि तुम सबके फेवरेट हो अर्जुन। तुम गरीब बनकर घूमते हो, लोग तुम्हें भगवान समझते हैं। तुम असली पहचान छुपाते हो और फिर भी सब तुम्हारी पूजा करते हैं। अर्जुन चुप रहा। यश आगे बोला, मैंने तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ाई की, तुम्हारे लिए झगड़े झेले, तुम्हारे लिए रातें काटी, लेकिन आखिर में लोग कहते हैं अर्जुन महान है, यश बस उसकी परछाई। उसकी आवाज दर्द से कांप उठी। तुम्हें पता है, मैं भी गरीब था, पर मेरे पास तुम्हारे जैसा अमीर होने का ऑप्शन नहीं था। तुम 2 जिंदगियां जीते थे और मैं एक में भी दम नहीं भर पा रहा था। अनीका ने धीरे से कहा, तुम अर्जुन के भाई जैसे थे यश, उसके दुश्मन नहीं। यश ने कड़वाहट से कहा, हां था, लेकिन भाई कब तक एक की सफलता और दूसरे की असफलता में जी सकता है? अर्जुन ने धीमे से कहा, तुम बस मुझसे बात कर लेते। यश ने चिल्लाकर कहा, किस बात करते? तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी लाइफ, सब तुम्हारा, और मुझे क्या मिलता? तुम्हारी छाया। कुछ पल की खामोशी। फिर अर्जुन ने एक वाक्य कहा जो जैसे माहौल रोक गया, अगर तुम कहते तो आधी कंपनी तुम्हारी होती यश। यश चौंक गया। क्या? मैंने हमेशा सोचा कि तुम मेरे बराबर हो, मेरे से कम नहीं। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा थे। यश की आंखें भर आईं, गुस्से से नहीं, पश्चाताप से। वो धीरे धीरे बैठ गया, चेहरा पकड़कर बोला, मैं बस थक गया था अर्जुन, तुम्हारे साथ खड़े रहे रहे, पर कभी तुम्हारे बराबर ना दिखकर। अर्जुन ने कहा, मुझे धोखा देकर क्या मिला? यश ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में सूनी हार थी। कुछ नहीं, मैंने दुश्मन को डेटा दिया, उन्होंने सोचा मैं उनके साथ हूं, लेकिन मुझे भी मारने वाले थे। तुम बच गए तो उन्होंने मुझे भी फेंक दिया। अर्जुन ने आंखें बंद की, उसकी आवाज टूटी हुई थी। तुम मेरे भाई थे यश, भाई। यश रो पड़ा। मैं सॉरी हूं अर्जुन, मैं सच में सॉरी हूं। अनीका तक कांप गई ये देखकर। कुछ देर बाद अर्जुन ने कमांडो को बुलाया। उसे गिरफ्तार मत करो, अर्जुन बोला। सब चौंक गए। अनीका ने कहा, अर्जुन, ये तुम्हें मार सकते थे। अर्जुन ने कहा, मैं उसके किए का हिसाब लूंगा, लेकिन जेल से नहीं। मैं चाहता हूं ये वापस खड़ा हो। यश ने हैरान होकर कहा, मैं लायक नहीं हूं। अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा, तुम मेरे गद्दार नहीं, मेरे टूटे हुए भाई हो, और मैं भाई को नहीं छोड़ता। अनीका ने अर्जुन की ओर देखा। वो समझी, उसके दिल में जरा भी नफरत नहीं थी। यश जमीन पर गिरकर रोने लगा। अर्जुन ने कमजोर हाथ बढ़ाकर कहा, उठो, हम फिर से शुरू करेंगे। यश ने उसका हाथ थाम लिया, कांपते हुए। एपिसोड का अंतिम मोड़। सब कुछ शांत लग रहा था। तीनों बाहर निकले, लेकिन जैसे ही अर्जुन को कार में बैठाया गया, एक साइलेंसर वाली गोली पास की दीवार पर लगी। अर्जुन ने देखा, एक काले कपड़ों वाला आदमी छत पर खड़ा था। कमांडो चिल्लाए, स्नाइपर! और उसी पल रात फिर से खून से। गोदाम के बाहर रात चांदनी में चुपचाप चमक रही थी। अर्जुन अभी भी व्हीलचेयर में बैठा कमांडो के बीच सुरक्षा से घिरा हुआ था। अनीका उसके ठीक पास खड़ी थी और यश कुछ दूरी पर,
अब भी अपराध, ग्लानि और राहत के अजीब मिश्रण में डूबा हुआ। सब कुछ शांत लग रहा था, बहुत शांत, इतना शांत कि हवा का हल्का झोंका भी खतरे जैसा महसूस हो रहा था। और तभी साइलेंसर से निकली गोली की स्वरहीन चीख हवा को चीरती हुई दीवार से टकराकर उछली। कमांडो चिल्लाए, स्नाइपर, कवर द बॉस! धड़ाम! 2 कमांडो तुरंत ढाल लेकर अर्जुन और अनिका के सामने खड़े हो गए। यश ने स्वाभाविक तौर पर जमीन पर गिरकर सिर ढक लिया। अनिका ने अर्जुन के कंधे को पकड़ लिया। उसका दिल डर से रुक सा गया था। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, स्टे क्लोज, डोंट मूव। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आंखों में आसमान जितनी आग थी। कमांडो दूर की छत पर लेजर स्पॉट देख चुके थे। स्नाइपर एट 1 o'clock, मूव द बॉस इनसाइड नाउ। पर तभी छत वाले स्नाइपर ने दूसरी गोली चलाई, इस बार सीधा अर्जुन की तरफ। अनिका ने बिना सोचे समझे अर्जुन के सामने झपटकर उसे ढक लिया। गोली एक कमांडो की कवच ढाल में जाकर धसी। अर्जुन ने क्रोध से दांत भींचे, तुम पागल हो, मेरे सामने क्यों आई? अनिका ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम पर कुछ होता तो मैं मर जाती। इन शब्दों ने गोली से ज्यादा गहरा छल्ली किया। अर्जुन का सीना भारी हो गया, संभलने का भी मौका नहीं मिला। कमांडो ने दोनों को पकड़कर भीतर की ओर खींचा। यश चिल्लाया, अर्जुन! पर कोई नहीं रुका। सब एक ही दिशा में भाग रहे थे, अंदर सुरक्षित जगह की ओर। गोदाम के अंदर अंधेरा और खामोशी थी। कमांडो ने अर्जुन और अनिका को एक मजबूत दीवार के पीछे बैठाया। सर, बैकअप ऑन द वे। द स्नाइपर इज अ प्रोफेशनल, नो इंसिग्निया, नो ट्रेस। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें ठंडी थीं, जैसे कोई पुराना जख्म जाग गया हो। मुझे पता है वो कौन है, अर्जुन ने कहा। सब चौंक गए। कमांडो लीडर बोला, सर, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? अर्जुन की जॉ लाइन कठोर हो गई। ये हमला मेरे दुश्मन का नहीं था, ये मेरे परिवार से था। कमरा एकदम खामोश। यश और अनिका दोनों स्टंड। अनिका ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है अर्जुन? अर्जुन ने धीरे से कहा, जिस आदमी ने गोली चलाई वो मेरा सौतेला भाई आर्यन है। अनिका का दिल लगभग रुक सा गया। यश ने आंखें बड़ी कर दी। कमांडो एक दूसरे की ओर देखने लगे। अर्जुन बोला, वो हमेशा चाहता था कि मैं इस लाइफ से बाहर हो जाऊं या मर जाऊं, ताकि एम्पायर सिर्फ उसका हो जाए। अनिका ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं? अर्जुन ने उसे गहराई से देखा। उसकी आंखों में दर्द था, पर साथ ही एक अनकही लाचारी भी थी। क्योंकि मैं तुम्हें इस अंधेरे में नहीं लाना चाहता था। अनिका के दिल में कुछ पिघल गया। उसने अर्जुन की उंगलियां थाम लीं। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, इस अंधेरे में भी और रोशनी में भी। अर्जुन ने उसे देखा, धीरे, बहुत धीरे, जैसे किसी लम्हे को छू रहा हो, जैसे पहली बार उसे समझ आया हो कि उसके पास सिर्फ एक जिंदगी नहीं, एक सहारा भी है। उसी पल कमांडो लीडर दौड़ता हुआ आया। सर, स्नाइपर फ्लेड, बट ही लेफ्ट समथिंग बिहाइंड। उसने एक काले रंग का कार्ड अर्जुन के हाथ में रखा। कार्ड के पीछे लिखा था, 1 bullet was a warning, next will be the end. ए। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। आर्यन, ये खेल तूने शुरू किया है, अंत मैं करूंगा। अनिका ने उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा। तुम अकेले नहीं हो और कभी नहीं रहोगे। ये शब्द अर्जुन के दिल में ऐसे उतरे जैसे किसी ने उसकी टूटी हड्डी को बांध दिया हो। और वहीं दिल की खामोशियों में एक अनकहा